अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो ये कहानी ज़रूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी में मार्केटिंग के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। आप इस कहानी को सुनकर आपको मार्केटिंग की समझ आएगी। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये कहानी पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक आम नौजवान की कहानी है जिसका नाम राशिद था। इससे तकरीबन 15 साल पहले कोई तालीम नहीं, ना कोई बड़ा सरमायाकारी थी। इसके पास सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी जो एक गली के कोने पर मौजूद थी। दुकान इतनी छोटी थी कि इसके अंदर 2 से ज्यादा आदमी नहीं आ सकते थे एक वक्त। वो दुकान पर चाय, बिस्किट और चंद अशिया फरोख्त करता था। लेकिन मसला ये था कि इसके पास कोई गाहक जल्दी नहीं आता था, क्योंकि उस गली में पहले ही 2 बड़ी दुकानें थी। एक दुकान पर लोगों का हजूम रहता था। की दुकान पर पूरा दिन गुजरने के बावजूद भी 2 से 3 ही गाहक आते थे। राशिद अक्सर शाम को बैठकर सोचता था, आखिर क्यों लोग मेरी दुकान पर नहीं आते। एक दिन इसने एक अजीब फैसला किया। इसने फैसला ये किया कि ये कोई एक ऐसा काम करेगा कि जिसकी वजह से इसकी दुकान पर रश लग जाएगा। वो चाहता था कि मैं ना इश्तिहार दूं ना और कुछ करूं, और इसके बगैर ही मैंने अपनी दुकान पर लोगों का हुजूम बनाना है। तो इसने ये फैसला किया। इसने एक बोर्ड पर लिख कर लगाया कि मेरी चाय पसंद ना आई तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। इसने वो बोर्ड लगा दिया अगले दिन बोर्ड लगाने के बाद लोगों ने इसके बोर्ड की तरफ पढ़कर देखा तो वो हंसने लगे कि ये लड़का पागल हो गया है। राशिद को यकीन था कि इसकी दुकान को बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। एक दिन एक रिश्के वाला आया और उसने ये बोर्ड पढ़कर मुस्कुराया और राशिद से उसने चाय का एक कप मांगा। उसने चाय पी और बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि राशिद ने चाय बहुत ही मजे की बनाई थी। उस रिश्के वाले ने चाय पी और उसकी तारीफ की और उसको उसके पैसे दिए। और उसके बाद उसने अपने दोस्तों को भी बताया कि इसका ये दावा है, अगर मेरी चाय अच्छी ना लगे तो आप पैसे वापस ले जाएं। लेकिन वो चाय बहुत ही मजे की बनाता। असल मार्केटिंग अब यहाँ से शुरू हुई। कुछ लोग तो बोर्ड पढ़कर आने लगे कि देखते हैं कि ये पैसे वापस देता है या नहीं। लेकिन राशिद अपनी मेहनत और लगन से लोगों को चाय बनाकर देता और लोग इसकी चाय की तारीफ करते और अपने दोस्तों को भी लेके आते कि आओ यार चाय पीने चले, इसकी चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। चंद महीने बाद राशिद ने एक और नया तरीका आजमाया। जो भी लोग इसके पास चाय पीने आते वो उनसे सवाल करने लगा कि आपकी जिंदगी का अब तक वो कौन सा खुश दिन गुजरा है। तो लोग हैरान हो गए और फिर लोग अपनी जिंदगी के बारे में कहानियां सुनाने लगे और बहुत खुशी से सुनाने लगे। और फिर राशिद एक नोटबुक पर उसे नोट करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसकी खुद ही मार्केटिंग की और फिर राशिद के पास चाय पीने आने लगे और कुछ लोग कहानियां सुनने आने लगे और कुछ लोग कहानियां सुनाने आने लगे। और इसकी चाय की दुकान एक कहानियों के नाम से भी मशहूर हो गई। राशिद की दुकान आहिस्ता आहिस्ता एक कम्युनिटी खाना बन गया, जहाँ पर लोग कहानियां सुनने आते थे और कुछ लोग सुनाने आते थे और कुछ लोग चाय पीते और अपनी कहानियां भी सुनाते। नतीजा ये निकला कि 1 साल बाद राशिद की दुकान इतनी मशहूर हो गई कि लोगों की लाइन लगी होती थी उस जगह। चाय पीने के बहाने कुछ आते, कुछ कहानियां सुनने की वजह से लाइन लगी होती थी उस जगह। राशिद ने ना ही टीवी पर अपना इश्तिहार दिया और ना ही नेटवर्क का इस्तेमाल किया। राशिद ने सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल किया और मार्केटिंग में अपने कदम जमा लिए। इसने सिर्फ 3 चीजें आजमाई। लोगों को हैरान किया, लोगों को अच्छी क्वालिटी दी और लोगों को अहमियत दी। इस कहानी से हमें 3 बड़े मार्केटिंग के असूल मिलते हैं। अगर हम उन असूलों पर अमल करेंगे तो हम भी मार्केटिंग में आगे जा सकते हैं। नंबर 1 ये कि लोग इश्तिहार से ज्यादा तजुर्बा देखते हैं। नंबर 2, अगर आप कुछ मुनफरिद करें तो लोग आपकी खुद एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और नंबर 3, बेहतरीन मार्केटिंग वो है कि जिसमें गाहक खुद
कहानी सुनाए। ये थी आज की हमारी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मदद से मैं ही अपने चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। शुक्रिया।